शुक्रवार को दिया था उमंग डेयरीज और उस दिन भी स्टॉक ने कमाल किया और आज फिर से स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में। एक बार जरा उमंग डेयरी का स्टॉक लेकर आया आपके सामने, जो हिमांशु जी ने आपको खरीदारी करने की राय दी थी शुक्रवार को। एक बार मैं फिर से उसी पर राय ले लूं आपकी। माय गॉड, आज फिर से 11% ऊपर है, गजब का परफॉर्मेंस आता दिख रहा है। बताएं सर, क्या करना है इसमें अब? अनिल जी, मुझे लगता है कि अभी इसमें बने रहें। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 75-78 के आसपास आने वाले दिनों में, तो वहां पर जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है इसको खरीदारी करके चलें। फ्राइडे को अनिल जी 66-67 रुपीज के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था और मैंने स्पेसिफिकली उस दिन मेंशन किया था कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से इसको 1-2 दिन के लिहाज से ना खरीदें, थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से खरीदें। 95 रुपए का पहला कंजर्वेटिव टारगेट है अनिल जी, और उसके बाद इसमें अगर 95-100 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करता है तो मीडियम टर्म में 120 से 125 रुपए तक के भी टारगेट उमंग डेयरी में आते हुए देखने को अनिल जी मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वो स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते आगे, साथ कौन सा है? बिल्कुल अनिल जी, जो जेम्स है वो है आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक जबरदस्त कंपनी, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है और मैं आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऐसे ही हो रखा हूं कि परसों के जो जेम्स थे सब एक से एक रॉकेट हो रहे हैं। तो ये स्टॉक भी देखिए ऐसा है कि ये स्टॉक में मैं ये बोलूंगा कि माहौल अभी ऐसा है कि इसमें टूरिज्म, होटल्स और ये सब की बातें नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये किया कि जो स्टॉक्स नहीं चले हुए हैं, जो सेक्टर्स नेग्लेक्टेड है, जैसे हमने पेपर के भी स्टॉक्स दिए थे पास में अभी रिसेंटली, तो मैं देखा कि इस बार ऐसा लाया जाए। और इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मतलब भारत में अगर टूरिज्म की डेवलपमेंट की अगर कोई बात हो तो सरकार इसके थ्रू जाती थी, और ये पीएसयू है। अब इस कंपनी के साथ मेरा एक, मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं पीएसयू का प्रोजेक्ट किया हुआ मेरे एमबीए के दौरान और रमेश दमानी जी के अंडर में, तब मैंने ये स्टॉक जब देखा और इसमें जब स्टेक देखी इंडियन होटल्स की, तो मेरी आईज मतलब आंखें खुली की खुली रह गई। इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, और तब से वो लोग होल्ड करके रख रहे हैं। बहुत वैल्यू है कंपनी में, सिर्फ 2800 करोड़ 3000 करोड़ में कोई कंपनी अवेलेबल, और ऐसी प्रॉपर्टीज 1966 से कार्यरत है। और आप देखिए अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स, आप इनकी अगर साउथ दिल्ली में देखेंगे, मतलब जो सेंट्रल एकदम जगह है, होटल सम्राट, कालिंगा अशोक, होटल अशोक, पौंडीचेरी में अशोक, फिर ये लोग फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स भी हैं ये। और आराम से जो टारगेट्स है वो 390 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 430 का। बट यस, समय देना पड़ेगा, माहौल ठीक होगा और सब कुछ होगा तो और चलेगा। बट यस, ऐसे लेवल्स पे अवेलेबल है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। सो 9 to 12 मंथ्स की अवधि के लिए 390 और 430 का दूसरा टारगेट। 390 और 430, ये दो टारगेट के लिए आईटीडीसी में करें खरीदारी। ये है वो सरकारी कंपनी जहां पर जैन साहब को खरीदारी करने का है इरादा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, यहाँ पर भी काफी लंबे समय से कुछ इनके होटल अशोक को डाइवर्स करने की या लीज पर फिर से देने की ये बातें चल रही है, और अब वापस से होटल सेक्टर पर फोकस करेगा। जैसे ही वापस से रीओपनिंग के संकेत आएंगे, इस सेक्टर में आपको भरपूर एक्शन आता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये है इस वक्त का आपके लिए पूरा का पूरा रुझान इस स्टॉक पर। आइए बढ़ते आगे, और शानदार पैटर्न के साथ इसने अपने करेक्शन को पूरा किया है। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। बजाज कंज्यूमर पे अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक करेक्ट होकर के एक मेजर लेवल से बाउंस दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, फंडामेंटल्स बड़े गजब के हैं। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन स्टॉक है, इसको हमने पहले भी रिकमेंड किया था, 320-22 तक गया था, उसके बाद नतीजों के बाद करेक्शन किक इन हुई तो स्टॉक रडार पे था। अब वो जो लेवल है, करेक्शन खत्म हो चुकी है। 264, 265 एक बड़े वाला बेस है, तो 265 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदारी की राय है। 325, 325 पहला टारगेट है, 360 दूसरा टारगेट है, और बजाज कंज्यूमर है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, और वो है आपके लिए खरीदारी करने की राय बजाज कंज्यूमर में आती हुई स्पेशल पिक के तौर पर। कुणाल जी और राकेश जी को है पसंद, स्टॉक जबरदस्त कमाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट में जरा आपके सामने फिर से ले आऊं, बजाज कंज्यूमर्स, यहां पर खरीदारी करने की राय।